बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। मैनेजमेंट का प्रोसेस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के एक सेशन में थोड़ा सा बात की थी कि मैनेजमेंट इनफैक्ट ये है कि जब आपको एक गोल्स बता दी जाएँ, आपको रिसोर्सेज दे दिए जाएँ, रिसोर्सेज में मैन, मटेरियल और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आपको ये स्किल होती है जिसको बरूए कार लाते हुए आप इन रिसोर्सेज को जो आपकी डिस्पोजल पे होते हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपनी गोल्स सेट किए हैं उनको आपने हासिल करना होता है। तो मैनेजमेंट का एक प्रोसेस भी है जो इसको आप फंक्शंस भी कहते हैं, जिसमें प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, फिर लीड करना या डायरेक्ट करना, स्टाफ करना, कंट्रोल करना, ये सारे ये डिस्क्रीट नहीं एक दूसरे के साथ मिक्सिंग करते हैं। यानी कि एक प्लान में ऑर्गेनाइज़ करना भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज़ करने के अंदर भी प्लान का कुछ एलिमेंट होता है। लेकिन ओवरऑल प्लान में क्या होता है कि जब आपने प्लान बनाया कि मैंने ये चीज़ करनी है, लेट्स सपोज, हम सादा सी एक एग्जांपल पहले मैं देता होता हूँ। एग्जांपल आप बनाते हैं कि जी कल के दिन में आपने ये काम करने हैं। 5 टास्क अज्यूम कर लेते हैं कि आपने लाहौर जाना है, वहाँ पे जाके कोई 2-3 काम है वो आपने करके आना है। आपने आज के दिन में ही अपना प्लान कल का सेट करना है कि कल मैं इतने बजे निकलूँगा, मेरे पास ये चीज़ होगी, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे मैंने क्या क्या काम करना, और अल्टीमेटली जब मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लूँगा तो मैंने वापस आ जाना है। और मीनवाइल अगर थोड़े से बहुत डिले होती है तो फिर मैं एक आधा एरिया स्किप कर दूंगा और दूसरे काम को निपटा के मैं निकल आऊँगा। तो आपने क्या बनाया, एक प्लान बनाया। अब जब आपका प्लान बन गया कि मैंने ये काम करने हैं, सो मैंने इसको एग्जीक्यूट आगे करना, तो फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि यहाँ के जितने भी कल के आने वाले दिन वाले मामलात हैं आज ही उसको निपटा लें, और जो बाकी अर्जेंट काम है उनको भी निपटा लें, और जो चीज़ें आपने साथ में लेके जानी उनको भी सेट कर लें, और कल कितने बजे निकलेंगे, किस तरीके से जाएंगे, कन्वे क्या चीज़ें लेके करनी है, या फिर ट्रांसपोर्ट आप कौन से यूज़ करेंगे, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा आपने यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप तरतीब देते हैं। फिर जब टाइम आता है तो आप लीड करते हैं, और जब चल रहे होते हैं तो फिर आप देखते हैं कि कहीं दरमियान में लेट हो रहे हैं तो आपने उसको कंट्रोल करना होता है, चीज़ों को शार्ट आउट करना होता है, और शार्ट आउट भी करना होता है, शार्ट आउट भी करना होता है कि मतलब अगर शार्ट के पहले कौन सी प्रायोरिटी वाली चीज़ है वो करनी, और अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको निकाल दो, तो ये शार्ट आउट हो गया। सो आपने क्या किया, प्लान बनाया, ऑर्गेनाइज़ किया, लीड किया और कंट्रोल किया। जब आपने चीज़ों को यहाँ पे सही आपके प्लान के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही होती हैं और आप उसके कुछ मेजर लेते हैं, कुछ तदाबीर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप कहते हैं ये कंट्रोलिंग मेजर्स हैं। सो अगर हम इसको अचीव करें, रीड करें, द मैनेजमेंट process is the process of planning, organizing, directing and controlling an organizational resources to achieve goal। तो गोल अचीव कैसे करनी है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। The 4 functions of management are not discrete, they overlap and influence one another to perform a vision into a successful business। यानी पहले आपके पास विजन होना चाहिए और उसको सक्सेसफुल बिजनेस में आपने एक्चुअलाइज करने के लिए मैनेजर्स मस्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी ये जो आपने गोल सेट किए हों और जो मैनेजर्स हैं उन्होंने ही इस फंक्शंस को परफॉर्म करना है, यानी कि मैनेजर्स ही मैनेजमेंट करते हैं। सो उन्होंने प्लान भी करना है, ऑर्गेनाइज करना है, लीड करना है और कंट्रोल करना है चीज़ों को। अब अगर हम 1 by 1 प्लान को भी हमने डिफ़ाइन कर लिया, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये जो हमने आने वाले कल के दिन में जो प्लान्स हमने सेट किए थे और उसको जैसे तरतीब दी सारी चीज़ों को, फिर हमने लीड किया, फिर कंट्रोल किया, ये सारी चीज़ें वही हैं। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि टेक्स्ट क्या कहता है हमें। प्लानिंग में क्या होगा, मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डू एंड हाउ बेस्ट टू गेट इट डन, कि वो करना क्या चाहती है और कैसे ये किया जा सकता है वो जो चाहती है। याहूज क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद फर्म्स लाइक Reuters, Standard and Poor's and Associated Press for the new coverage it provides its users represents a form of operational planning। सेकेंड नंबर पे क्या है, ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ बेस्ट टू अरेंज एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज इनटू अ कोहेरेंट स्ट्रक्चर, Hewlett Packard's recent realignment into an integrated centralized firm rather than a corporate
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस हैज़ सर्व्ड इट्स कमबैक स्ट्रेटजी वेल। सो हम यहाँ पे अगर कहें तो हमने रिसोर्सेज को तरतीब देनी होती है। डायरेक्ट करना या लीड करना क्या है कि आप काम को शुरू कर देते हैं और चीज़ों को जो पहले करने वाली होती है पहले करते हैं, जो दरमियान में, और अल्टीमेटली आप अपने गोल की तरफ मूव करते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। गॉर्डन बिटन, CEO ऑफ कॉन्टिनेंटल एयरलाइन हैज़ टर्न्ड अराउंड मोरल एंड परफॉर्मेंस थ्रू हिज लीडरशिप स्किल, लिसनिंग टू एंड रिवार्डिंग एम्प्लॉयज़ टू गाइड द कंपनी बैक टू ऑन ट्रैक। सो डायरेक्टिंग क्या है कि लीड करना या डायरेक्ट करना, अपनी जितनी भी आपकी टीम है, रिसोर्सेज है, उनको तरतीब से लेके एग्जीक्यूट करना, जो करना चाहते हैं उनको करना शुरू कर दें। तो कंट्रोलिंग क्या है, जहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसको जो मेजर्स लेना और उनकी रेक्टिफिकेशन करना। मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट इट इज़ मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, it is meeting its goals. Bethune of Continental instituted a variety of performance indicators including on-time arrivals, baggage handling errors, number of empty seats per plane and सर्वेज ऑफ कस्टमर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें आप एंड वाला ये छोड़ दें, गोल को अचीव करना या फिर जहाँ पे आप चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे उसको प्रायोरिटी पे लेके आना और अच्छे तरीके से लेके चलना, ताकि आपकी कहीं गोल को अचीव करने से पीछे ना रह जाएं किसी लिहाज से भी। अच्छा, अब आ जाती है कि मैनेजर्स की टाइप्स क्या होती है। ज़ाहिर बात है जो मैनेजर्स होते हैं वही मैनेजमेंट कहलाती है। मैनेजमेंट में से मैनेजर्स को निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता। सो मैनेजमेंट मैनेजर्स के साथ लिंक है और मैनेजर्स मैनेजमेंट के साथ लिंक है। नॉट ऑल मैनेजर्स हैव द सेम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो लेवल क्या है, टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं वो प्लान बनाते हैं। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स फॉर द फर्म्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। They set strategic goals, make long-range plans, establish major policies and represent the company to the outside world। यानी कि जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वही बड़े डिसीजन ले रही होती है, वही प्लान बनाती है, और मिडिल लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है वो उनको एग्जीक्यूट करती है। यानी कि वो मज़ीद उनको ब्रेक डाउन करके अपने अपने हिस्से के प्लान जो है नीचे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को देती है टास्क, और वो टास्क अचीव करते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं ये ऊपर से टास्क लेते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो उनको बताती है, और नीचे ब्रेक डाउन करके जिसका जो एरिया होता है उसको स्पेसिफाई करके टाइमलाइन के मुताबिक उसको देते हैं। मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड डिसीजंस मेड बाय टॉप मैनेजर इन मोर इनोवेटिव management structures. They may function as team leaders, acting as consultants who must understand every department's functions and are granted more decision making authority previously reserved for high ranking executive। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या होते हैं, बिल्कुल टॉप, जो पहली लाइन पे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन। मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनके काम को वो सुपरवाइज करने वाले थे। अब मैनेजमेंट किस किस एरिया की अलग अलग से होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन के साथ, यानी कि जो इनकी ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह, उनकी कंपनसेशन वगैरह, ये सारी करना। ऑपरेशनल मैनेजर क्या होते हैं, जो ऑपरेशन लेवल पे, यानी कि जहाँ पे काम हो रहा होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल या फिर प्रोडक्शन जो हो रही होती है, उन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं। मार्केटिंग के लिए क्या होते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट होती है बाकी लोगों को बताना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी प्राइसिंग, प्रमोशन और सर्विसेज वगैरह के लिए सारे उनके लोगों को बताना, आगाही मुहिम चलाना, ये मार्केटिंग मैनेजर्स का काम होता है। तो ये मार्केटिंग का भी ये एरिया होता है जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। इन्फॉर्मेशन मैनेजर जो होता है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है इधर उधर से, आपने अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से डिज़ाइन करना होता है, अल्टीमेटली सेल करना होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने, ताकि आपकी सेल्स अच्छी हो सके। इसके अलावा बिज़नेस को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, आपने कहाँ से फंड्स लेके आने हैं, कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, ये फाइनेंशियल मैनेजर्स का काम होता है। फाइनेंशियल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्म्स अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अदर मैनेजर जो होते हैं वो फर्म्स के वो स्पेशलाइज, जैसा कि पब्लिक रिलेशन में मैनेजर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरियाज़ को देखते हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर्स हैं उनके पास कुछ स्किल्स होने लाजमी है। वो स्किल्स की भी नेचर डिफरेंट होती है। वट एवर द टाइप ऑफ साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स एम्प्लॉय बेसिक काइंड्स ऑफ स्किल्स एज दे राइज थ्रू द हिरार्की। They may need to strengthen
वन और मोर ऑफ दीज स्किल्स, एक के पास एक वक्त में एक ही स्किल होती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी कि टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं, जो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं या टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है जो अपनी इंजीनियरिंग फील्ड के रेलिवेंट आप ये कह सकते हैं। स्किल्स नीडेड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क सच एज राइटिंग कंप्यूटर कोड, ड्राइंग एनिमेटेड कैरेक्टर और ऑडिटिंग कंपनीज रिकॉर्ड। यानी कि ये टेक्निकल नॉलेज जो होता है हर एक आईटी के टेक्निकल हो सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले जो आईटी के हो सकते हैं, सॉरी टेक्निकल हो सकते हैं। तो टेक्निकल हर एक का अपना अपना एरिया होता है। ह्यूमन रिलेशंस की जो स्किल है ये एचआर के जो मैनेजमेंट होती है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज जिनके पास अवेलेबल होते हैं उनको उन्होंने इंटीग्रेट करना स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल सच एज कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। उनको कम्युनिकेट भी करना होता है, साथ मोटिवेट भी करना होता है ताकि वो करें। कंसेप्चुअल स्किल्स वो होती हैं जो आप अभी टाइम नहीं आया लेकिन आने वाले वक्त में उनको एक्चुअलाइज करना है, कंसेप्ट की बेसिस पे आपने ये लेके चलनी। हर एक के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर सके, कुछ के पास ये विजन होता है। सो उनके एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज और उनकी जो खुदादाद सलाहियत होती है, ये सारे मिलकर कंसेप्चुअल स्किल बनाते हैं। एबिलिटीज टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिर भी सोचना है। डायग्नोज एंड एनालाइज डिफरेंट सिचुएशंस एंड सी बियॉन्ड द प्रेजेंट सिचुएशन टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।